रूपम कृपालम अगमबोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, माता एवं बहनों, आदरणीय बैजनाथ बाबू और माता जी की विशेष श्रद्धा के कारण यह सत्संग हो रहा है और इनके अंदर में विशेष गुरु भक्ति है जिसके कारण सत्संग हो रहा है। और यह जो सुंदर सा आवास बना है, जिस आवास के उद्घाटन कार्यक्रम पर सत्संग हो रहा है और इस भूमि का भाग्य जगह है जो सत्संग हो रहा है, क्योंकि कहते जब द्रवहि दीन दयाल राघव तब साधु संगति पाई, जय दरस परस समागमादिक पाप राशि नसाई। जब परम प्रभु परमात्मा की असीम अनुकंपा होती है तब सत्संग मिलता है। जब सत्संग मिल जाता है, कहते हैं तब व्यक्ति के जीवन का दुख दरिद्र भाग जाता है। तो यह बड़ा भाग्य है जो हम लोग सत्संग में बैठे और सत्संग कर रहे हैं। न बालक न यौवने न वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जमफन। ठीक है। हाँ, कहते हैं ये जो जीवन है, जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। आपके घर में जितनी वस्तुएं हैं, चाहे वो घड़ी हो या और भी कोई सामान हो, हिफाजत से रखेंगे तो गारंटी है उसका कि 6 महीना, साल भर, 2 साल, 5 साल भी चल जाएगा, कुछ नहीं होगा। बढ़िया से बक्सा में बंद करके रख दीजिए। लेकिन आज तक इस शरीर का कोई गारंटी नहीं है कि ठीक है 6 महीना तक ये जिंदा रहेंगे। कभी भी शरीर छूट सकता है। हर मकान दुकान सबकी रजिस्ट्री होती है, लेकिन इस जीवन की कोई रजिस्ट्री नहीं होती। कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि आप इतने दिन तक जिंदा रहेंगे। तो कहते हैं कि पानी का सा बुलबुला यह तन ऐसा जान। पानी में बुनका पड़ता है ना बरसात में, तो फूटने में देर नहीं लगती है, बन जाता है तुरंत फूट जाता है। उसी तरह से यह जो जीवन है किस समय विनश जाएगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब समाप्त हो जाएगा। इसलिए कहते हैं शुभ काम को शीघ्र कर लीजिए, सत्संग कर लीजिए। सत्संग एक शब्द है, यह आपके साथ जाएगा, धन संपत्ति साथ में नहीं जाएगा। सत्संग से संस्कार बनता है, उसका छाप पड़ता है चित्त पर, मन पर, हृदय पर छाप पड़ता है सत्संग का। इसीलिए कहा सत्संग करेंगे यही साथ जाएगा और कुछ साथ नहीं जाएगा। धनानि भूमो पशुभो ही गोष्ठे नारी गृहा द्वारानि सखा श्मशाने धर्मानुगो गच्छति जीवे का। कहते हैं धनानि भूमो, धन धरा पर धरे रह जाएगा, आप छोड़ करके श्मशान की ओर चले जाएंगे। पशुभो ही गोष्ठे, जो आपके घर में पशु है वो पशुशाला में बंधे रह जाएगा,
आप मर करके श्मशान घाट चले जाएंगे। नारी गृहद्वारानी, जो नारी बेचारी है या जो पति है घर से बाहर से घर करके रह जाएगा, उसके बाद आप चले जाएंगे श्मशान घाट। जाएगा क्या? धर्मानुगो गच्छति जीव एक। इस जीव के साथ इतना हलचल मत करो तुम लोग। इस जीव के साथ यदि कुछ जाएगा तो कहते हैं धर्म जो आप करेंगे, शुभ कर्म जो आप करेंगे वही जाएगा। शुभ अशुभ जो कर्म है वही साथ जाता है आदमी का, और कुछ नहीं जाता है। तो इसलिए कहते हैं अशुभ तो करो ही नहीं, शुभ को करो, अशुभ को भी करो तो शीघ्र करो। ये नहीं कि टाला टुली, आज करेंगे कल करेंगे परसों करेंगे। यदि आप शुभ काम को टाल देंगे वो आपसे नहीं हो पाया तो अफसोस होगा, ये बढ़िया काम था, ये किए नहीं, अब तो हम जा रहे हैं संसार से। कल का सूरज देख सकेंगे कि नहीं देख सकेंगे संशय है, कौन जानता है। बहुत आदमी गांव समाज में देखते हैं कि दिन भर बातचीत किए, रात में हार्ट अटैक हो गया, चला गया संसार से। क्या लेके गया? घर संपत्ति लेके गया, परिवार साथ गया? कोई नहीं गया। जा दिन मन पंछी उड़ जई है, ता दिन तेरे तन तरवर के सबे पात झर जई है। जा दिन मन पंछी उड़ जई है। सूरदास जी महाराज कहते हैं, अरे लोगों, जिस दिन मन रूपी पंछी उड़ जाएगा उस दिन इस शरीर की शोभा कैसी होगी? कहते जैसे गाछ काट देने के बाद पतझड़ हो जाता है, उसी तरह से ये शरीर शोभाहीन हो जाएगा। कहते हैं घर के कहत सवेरे कारो भूत होय घर खइए। शरीर तो है ही है पड़ा हुआ, लेकिन परिवार वाले कहते हैं जल्दी हटाओ। क्यों हटाने के लिए कहते हैं? मर गया, शरीर में सांस नहीं है, इसलिए कहते हैं हटा दो, नहीं तो भूत बन जाएगा, सबको खा जाएगा। ये जो रिलेशन है, जो संबंध है पिता का, माता का, भाई का, बेटा का, बेटी का, ये जो संबंध है कब तक है? जब तक सांस है। सांस निकलते ही आप जितना भी प्यारा से प्यारा हैं, चाहे सुंदर हैं या संपत्ति वाले हैं, कोई भी हो, कहेगा हटा दो यहाँ से, जल्दी नहीं रखो। भाई ऐसा क्यों करते हैं? अरे जिस शरीर से आपको स्नेह था वही तो शरीर रखा हुआ, उसको हटा क्यों रहे? कहते नहीं, शरीर से स्नेह जरूर था लेकिन इसमें सांस नहीं है। इसका मतलब है शरीर से बढ़ कर के सांस होता है। तब ये न शरीर से आप मतलब नहीं रख रहे हैं, कह रहे हैं कि सांसें नहीं इधर रख के क्या करेंगे? तो शरीर से बढ़ कर के सांस हुआ ना। तो संत महात्मा कहता सांस सांस में नाम सुमर ले, अवधि घटे तन की जगत में खबर नहीं पल की। ये जो सांस है कहता इसी का सदुपयोग कर लीजिए, नहीं तो इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। नाम सुमर ले, भगवान का नाम ले लीजिए। गुरु महाराज जब संसार से जा रहे थे उन्होंने कहा सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की जगत में खबर नहीं पल की। कल को किसने देखा है? इसलिए कहते हैं सुकृत कर ले, शुभ कर्मों को कर लीजिए। सबसे बढ़कर के शुभ कर्म क्या? कहते हैं नाम सुमर ले, भगवान का नाम ले लेना सबसे बड़ा शुभ कर्म है। को जाने कल की। इसलिए गुरु महाराज ने कहा छन छन पल पल समय सिरावे, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल
समय सिरावे नर तन दुर्लभ फिर नहीं पाए। गुरु महाराज कहते हैं क्षण क्षण पल पल समय सिरावे, ये समय जो है समाप्त होते जा रहा है। माताएं लोग जब भोजन बनाती है, तवा गरम होता है, कढ़ाई गरम होती है, उस समय यदि पानी पड़ जाता है तो बोलता है क्षण। क्षण इसलिए बोलता है वो अल्पकालिक समय का ज्ञात कराता है। क्षण में ना थोड़ा सा समय, एकदम कम से कम, और थोड़ा थोड़ा जो समय है बीतते जा रहा है। यह शरीर और सांस दोनों बर्बाद होते जा रहे हैं, दोनों निकलते जा रहे हैं। कहता नरतन दुर्लभ फिर नहीं पावे, मनुष्य का शरीर फिर दोबारा नहीं मिलेगा। 184 भरम के पाँव पे अटके आए, अब की पासा ना पड़े तो फिर 84 जाए। 84 लाख योनियों से भटकते भटकते हम लोग मनुष्य शरीर में आए हैं। यदि इसमें नहीं सचेत होंगे तो कहते फिर 84 लाख योनि में चले जाएंगे। 84 लाख योनि जानते किसको कहते हैं? मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जितनी जीव योनियाँ हैं, चाहे वो घोड़ा हो, गधा हो, कीड़ा हो, पिल्लू हो, मक्खी हो, मच्छर हो, जो भी है सब 84 लाख योनि में। आप मच्छर बनना चाहते हैं? घोड़ा बनना चाहते हैं? आजकल कुत्ता बहुत प्यारा होता है, कुत्ता बनेंगे? एक कुत्ता वाले से पूछा गया कि भाई आप कुत्ता को इतना क्यों मानते हैं? वो भी एक लड़की थी। उसने कहा कि कुत्ता वफादार होता है, इंसान से अच्छा होता है, बेईमानी नहीं करता है, रक्षा सुरक्षा करता है। हमने कहा कि इतना गुण है कुत्ता में, आप कुत्ता बन जाइएगा। कहते हैं कुत्ता कैसे बनेंगे? बोले इतना गुणवान होता है कुत्ता, वफादार होता है। बोले हाँ होता तो है। तो बोले होता है तो कुत्ता बनने में क्या हर्ज है? जब इतना गुणगान कर रहे हैं, आप नाम ले रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं कुत्ते का, तो आप भी कुत्ता बन जाए, आपकी भी बड़ाई होगी। बोले नहीं कुत्ता तो नहीं बनेंगे, लेकिन वफादार तो है। गुरु महाराज कहते हैं कि जो शरीर जिसको मिला है उसमें वैसा गुण है। जानवर के शरीर में जानवर वाला गुण है, मानव के शरीर में मानव वाला गुण है। जानवर में कैसा गुण है? अज्ञानता वाला है, अंधकार वाला है। उसका जो जीवन है दुखमय है, कष्टमय है। भैंस को देखे हैं, कादो कीचड़ में बांध देता है, घूमते रहता है, उसी में बैठ भी जाती है। कभी कभी एकदम कादो खूब रहता है गंदा वाला, उसमें भैंसिया घुस जाती है, घाव भी हो जाता है पैर में। देखिए बांधे बंधे देखे भैंस को। गाय को देखिए, एक ठो गाय कीचड़ में पड़ी रहती, वर्षा हो रही है, गाय घूम रही है कीचड़ में, उसी में बैठी है, उसी में खड़ी है, कितना कष्ट हो रहा है। उसके बाद हम लोग क्या खाते हैं घर में? पूड़ी, सब्जी, रोटी, रसगुल्ला, टिकड़ी, गुलजामुन, हलवा, मुलायम मुलायम चीज़ खाते हैं ना। यदि रोटी कहीं कच्ची रह गई, कड़ी हो गई तो बिगड़ भी जाते हैं। रोटी कैसी बनाए, इतनी कड़ी रोटी। मनुष्य शरीर में है, मुलायम मुलायम चीज़ खोजते हैं। अब बैल बन जाइएगा तो घास खाना पड़ेगा। सूखी कुट्टी होती है ना, मकई की या और सब चीज़ की, गेहूं की भूसी, उसको काट करके, उसमें रस भी नहीं होता है। आजकल जहाँ जहाँ खिलाया जाता है जानवर को, वही सब पुआल, सूखा हुआ पुआल, उसको काट करके मशीन से वही सूखा पुआल जानवर के नाद में देता है खाने के लिए। अभी तो मुलायम मुलायम चीज़ खोजते हैं, और कहीं जानवर बन गए तो उस सूखी कुट्टी खाएंगे। अभी सोचिए कैसा लगता होगा, चबाने में भी दिक्कत होता होगा, चबा भी लेता होगा तो पेट में गड़ता भी होगा, बहुत कड़ा है होता है ना वो। कभी कभी खाना मिलता है, कभी पड़ा हुआ है, चिकड़ रहा है जानवर सब, कोई जा नहीं रहा है। थोड़ा सा सोचिए, उस शरीर में जाएंगे तब क्या होगा?
इसीलिए संत महात्मा सावधान करते हैं, भजन करिए, इस शरीर को सार्थक करिए। यदि भजन पूरा नहीं भी कर पाएंगे तो मनुष्य का शरीर मिलेगा, फिर हलवा पूरी खाना मिलेगा। यदि एकदम भजन नहीं करेंगे तो जानवर बन जाएंगे, तो वही सूखी कुट्टी खानी पड़ेगी, भूसा खाना पड़ेगा। कितना कष्ट होता है। हम लोग विटामिन वाला खाना खाते हैं। भैंस को, गाय को देखिए कौन सा विटामिन मिलता है, एकदम रूखी सूखी भूसी। वही संत महात्मा कहते हैं कि भजन नहीं करेंगे तो कितना दुख होगा। कछवा जो जल में होता है उसकी आयु किसी किसी कछुए की 300 बरस है। 300 बरस तक कछवा बन करके पानी में तैरते रहिए, खूब घूमिए पानी में कछवा बन करके। बनेंगे कछवा? बनना तो वो सब चाहते नहीं हैं, लेकिन बनना इसलिए पड़ेगा कि मनुष्य शरीर जिससे बना जाता है वो आप कर्म ही नहीं कर रहे। आपका निर्माण मनुष्य शरीर के रूप में होगा तो वैसा तो आप कर ही नहीं रहे हैं। भले मेरी बातों को मत मानिए, संत महात्मा कहते हैं भगवत भजन नहीं करेंगे अन्य योनि में चले जाएंगे, बहुत दुख भोगना होगा। इसलिए कहते हैं कि सत्संग करो, ध्यान करो, शुभ कर्मों को करो। संत महात्मा यही कहते हैं। एक व्यक्ति था, कबीर साहब के कीर्ति को सुन रखा था। उनके मन में हुआ कि कबीर साहब से मिलने के लिए जाते हैं, कुछ जिज्ञासा समाधान करेंगे, भेंट करेंगे। वह चला, चलते चलते कबीर साहब के कुटिया पर पहुंचा। उस समय कबीर साहब नहीं थे, तो कोई व्यक्ति मिला। उसने पूछा कि हम तो कबीर साहब से मिलने आए थे, लेकिन कबीर साहब तो अभी हैं नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। अब तो उनसे भेंट हुई नहीं, खाली हाथ घर लौटेंगे। उस आदमी ने कहा कि कोई बात नहीं है, नहीं है तो क्या होगा, हम जानते हैं कि कबीर साहब शमशान घाट गए हैं, वहीं चले जाइए। बोले वहाँ तो भीड़ होगी, पहचानेंगे कैसे? बोले कि पहचान यही है कि उनके सिर पर उजली टोपी होगी। बोले हाँ, तब तो पहचान जाएंगे। उजली टोपी होगी तो अलग से ही दिखेगी। वो मन में बात लिए चला, चलते चलते शमशान घाट गया। वहाँ पर जैसे ही गया, जितने लोग वहाँ आए थे दाह संस्कार में, सबके सिर पर उजली टोपी थी। इनको तो बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या हो गया। सोचे कि कबीर साहब से मिलेंगे, वो भी लोग बतलाया कि उजली टोपी होगी, यहाँ तो सबके सिर पर उजली टोपी, सब तो कबीर साहब नहीं होंगे, अब क्या करें। वो फिर सोचता है कि कोई बात नहीं है, थोड़ा वेट कर लेते हैं। और उसके बाद जब सब घर जाने लगेंगे तो किसी से पूछेंगे कौन कबीर साहब है। दाह संस्कार की क्रिया पूरी हो गई। जब सब घर लौटने लगे, जैसे ही घर की ओर लौटते हैं वैसे ही कुछ व्यक्ति के सिर की टोपी गायब हो गई। यह देखकर को उनको और आश्चर्य हुआ, ये क्या हो गया, आखिर टोपी गई तो कहाँ गई। सोचते हैं और थोड़ा रुकते हैं तब पता चलेगा। तो लोग जाने लगे तो वो भी पीछे पीछे जाने लगे। जब आधा दूर गए, आधे लोगों की सिर की टोपी गायब हो गई। बोले बाप रे बाप, ये बड़ा चमत्कार हो रहा है। फिर आगे बढ़े तो देखते हैं और लोगों की गायब हो गई। जाते जाते घर के करीब जब गए, सबके सिर की टोपी गायब हो गई, एक के सिर पर टोपी रह गई। वो व्यक्ति ने कहा हो न हो यही कबीर साहब। उनके पास गए, बोले कि महाराज आप कबीर साहब हैं। बोले आपने कैसे मुझे पहचाना? बोले अरे हम आपको कैसे पहचाने, अरे हम कैसे पहचान सकते, टोपी ने पहचान करा दी। बोले अच्छा, टोपी ने पहचान करा, सो कैसे? बोले कि महाराज अब क्या कहेंगे, मन में तो बहुत बातें थी, बहुत जानना था आपसे, लेकिन एक बात बता दीजिए और सब बात तो छोड़ दीजिए।
बोले क्या? बोले कि ये जो टोपी वाली कहानी है ये कैसे कैसे क्या हो गया? बोले क्या कहानी है? बोले कि हमको लोगों ने कहा था कि कबीर साहब के सिर पर टोपी होगी, तो जब मैं श्मशान घाट पहुंचा तो देखता हूँ सबके सिर पर टोपी है। उसके बाद जब मैं वहाँ से चलने लगा तो सबकी टोपी गायब होती चली गई। घर तक जब आया सबकी टोपी गायब हो गई, एक आपके सिर पर टोपी रह गई है। ये टोपी वाली जो कहानी है इसको आप पूरा कर दीजिए। कबीर साहब ने कहा ये जो टोपी है ये वैराग्य की टोपी है। जब श्मशान घाट व्यक्ति पहुंचता है, जलती लाश को देखता है, एक क्षण के लिए उनके मन में वैराग्य होता है, इतने बड़े आदमी जल करके राख हो रहे हैं, कितना कमाया, कितना जमा किया, करोड़ों का घर बनाया, और देखिए बेचारा जल रहा है। उस समय सबके मन में वैराग्य होता है। एक क्षण के लिए सोचता है कि क्या है संपत्ति, छोड़ करके तो सब जा ही रहे हैं, हम लोग भी छोड़ करके चले जाएंगे, भगवान का नाम लेना चाहिए। उस समय मन में वैराग्य होता है, लेकिन जब दाह संस्कार की क्रिया पूरी हो जाती है वो वैराग्य राग में बदल जाता है। जैसे घर तक पहुँचते पहुँचते यह भी भूल जाता है कि किसी को जला के अभी आए हैं, यही वैराग्य की टोपी। लेकिन संत महात्मा के सिर पर टोपी रहती है तो उनको वैराग्य रहता है। श्मशान घाट में जैसा वैराग्य था घर में भी वैसा वैराग्य है कि एक दिन शरीर छूटेगा, संसार छूटेगा, संपत्ति छूटेगी, सब परिवार छूट जाएगा। साधु महात्मा इस बात को जानते हैं यह संसार नश्वर है, छूटने वाला है। हम लोग भी जानते हैं, लेकिन हम लोगों के मन में वैराग्य नहीं होता है। साधु महात्मा इस बात को जानते हैं यह संसार नश्वर है, छूटने वाला है। हम लोग रोज देखते हैं कोई न कोई मरता है। जिस गांव मोहल्ले में शहर में रहते हैं वहाँ आपको देखने को जरूर मिलता है, किसी न किसी कारण से लोग रोज मरता है, लेकिन आपके मन में वैराग्य नहीं होता है। आप थोड़ा भी नहीं सोचते कि हम भी मरेंगे, सोचते हैं मरने वाला तो कोई और होता है, हम लोग तो अमर हैं, हम लोग थोड़ो मरेंगे, मन में ये होता है। लेकिन मरना सबको है, संसार को छोड़ना सबको है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं शरीर, संपत्ति और परिवार सब जब छूटबे करेगा, जो साथ जाएगा भगवत भजन उसी में काहे नहीं जुट करके रहेंगे। इसीलिए सावधान करते हैं भगवत भजन कर लीजिए, यह सब कुछ छूटने वाला है, कुछ भी नहीं रहेगा। संत कबीर साहब कहते हैं बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बालापन में खेला खाया, आई जवानी मस्त रहा। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। बूढ़ापन में रोग सताए, खाट पड़ा पछताएगा। नाम हरि का जप ले बंदे, फिर पीछे पछताए। कहते हैं ये जो शरीर है इसकी दशा है, अवस्था है, बालापन, युवापन, वृद्धापन, ये अवस्था है शरीर। बालापन में जब बच्चा रहता है उसको दुनिया हरा हरा दिखता है। कहने का मतलब ये है उनको कोई अभाव नहीं है। माँ बाप परिवार वाले सब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे जुटाते हैं उसको पता है। अब बच्चा सब खूब खाता है, खूब आनंद लेता है, घूमता फिरता रहता है, उसको खर्चे का कोई भय नहीं है कि घर खर्चा चलेगा कि क्या होगा। बच्चा जानता भी नहीं खर्चा क्या होता है। जब घर आता है कहता मम्मी खाना दो, तुरंत परोसा हुआ मिलता है, उसको हरा हरा संसार देता है। कपड़ा दो तो कपड़ा मिल जाता है, जो जो मांगता है वो पूर्ति होता है। तो बच्चे को पता ही नहीं चलता कि आता कहाँ से है, बच्चा सोचता भी नहीं है।
माँ बाप को लगता है कैसा बेवकूफ़ है, इतना मांगता है, अब कहाँ से लाना पड़ता है, इसको क्या पता, लेकिन पूरा करना पड़ता है। तो बच्चा में संसार हरा हरा दिखता है, जब युवापन आता है तो संसार पीला दिखता है। क्यों? युवापन में शादी हो जाती है, उसके बाद पत्नी के लिए व्यवस्था, परिवार के लिए व्यवस्था, कुटुंब समाज के लिए व्यवस्था करना पड़ता है। काम करते करते कमाते कमाते उसको पीला दिखने लगता है, परेशानी का प्रतीक है पीलापन, समझ गए। उसके बाद जब बुढ़ापा आ जाती है तब तो कहना ही क्या दिखता है, अभाव, शोक, दुख, बेचैनी, रोग, कष्ट, यही सब बुढ़ापा में होता है। तो बूढ़ा अवस्था में जो कुछ भी दिखता है खाली भयभीत होने वाला चीज़ दिखता है, डर लगता है, भय लगता है, सोचता कौन रोग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा पता नहीं, कैसे इलाज करेंगे, कैसे व्यवस्था हुई, खाली सोचता रहता है कि कहाँ से रुपया आएगा, क्या करेंगे। तो बूढ़ापन दुख का है अवस्था, ये दुखप्रद जीवन है। इसीलिए कहते हैं जब शरीर में बल है तब ये भजन कर लीजिए, शरीर का बल समाप्त हो जाएगा फिर भजन होना बड़ा मुश्किल है। जैसे पुरानी गाड़ी सड़क पर चलाते हैं, कभी नट ढीला हो जाता है तो कभी पेंच ढीला हो जाता है, कभी ग्रीज गिरने लग जाता है तो कभी तेल गिरता है। पुरानी गाड़ी जो होती है कहीं से कहीं खराब हो जाती है, सिर दर्द का कारण होता है पुरानी गाड़ी। उसी तरह से बूढ़ा अवस्था में अब नाक में दर्द होगा, आँख में दर्द होगा, कान में दर्द होगा, ठौना पकड़ लेगा, हाथ दर्द करेगा कि दांत दर्द करेगा, कोई पता नहीं चलेगा कि लिबड़े गड़बड़ हो गया कि पचबे नहीं किया। ये दुर्दशा होती है बुढ़ापा अवस्था में। कितना भी परहेज करते हैं, कभी इधर से रोग, कभी उधर से रोग, कभी ये रोग, कभी ये टेंशन। बुढ़ापा वाला अवस्था जो है बड़ा दिक्कत का होता है। तो संत महात्मा कहते हैं भगवत भजन करिए, और भजन करते करते यदि शरीर छूट जाएगा तो श्रीमान के यहाँ जन्म होगा। इस जीवन में तो दुख होवे किया, मरने के बाद जो जन्म होगा, यदि 84 लाख योनि में चले गए तब तो कहना ही क्या है, वहाँ भी दुख होगा। हम संसार की वस्तुओं को प्राप्त करके फूले नहीं समाते हैं। मान लिया कोई गिफ्ट देता है आपको 10,000 का, 20,000 का, कहते बाप रे बाप इतना बढ़िया गिफ्ट दिया, उसको बहुत याद करते हैं, गुणगान भी करते हैं, नाम भी लेते हैं। एक लड़की थी, उसकी सगाई हो गई थी, सौगात आदान प्रदान किया जाता है, लड़के की तरफ से भी भेंट दिया जाता है, लड़की की तरफ से भी दिया जाता है, चाहे वो फल हो, फूल हो, कपड़ा हो, पैसा हो, जो भी हो भेंट देते हैं। हम लोगों के समाज में ये रीति रिवाज है, परंपरा है। लड़की की सगाई हो गई थी, लड़का के मन में होता है मेरी जो होने वाली पत्नी है मैं उसे आभूषणों से सुसज्जित कर दूंगा, बहुत सजाऊंगा, खूब पहनने के लिए दूंगा, देखने में सुंदर लगेगी। बड़ा शौकीन आदमी गया सोनार के पास, सोनार से कहता है कि भाई एक सुंदर सा बेशकीमती आभूषण बनाओ, जितना पैसा लेना हो ले लेना, मैं शौक से भेंट करना चाहता हूँ। सोनार भी बड़ा गदगद, बढ़िया ग्राहक मिला है। बोले क्या बनाऊँ सो बताइए। बोले कि मेरे मन में होता है मैं एक नथिया भेंट करूँ पत्नी को। बोले ठीक है, इसमें क्या है, जो भेंट करिए, हम बेशकीमती नथिया बनाते। खूब सुंदर सा नथिया बनाया गया, जितना पैसा कहा उतना दे दिया उसको। वह नथिया यहाँ से भेजता है वो लड़का, पैकिंग करके ससुराल भेज दिया। वहाँ पर वह लड़की जो सगाई हो गई थी उस लड़की को मिलता है। लड़की जब पैकिंग खोलती है, खोलते खोलते लास्ट में नथिया मिली। नथिया प्राप्त करके वो फूले नहीं समाते, बड़ा खुश, बाप रे बाप, हमारे पतिदेव इतने अच्छे हैं कि मेरे लिए नथिया भेजे हैं, वाह, मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, मेरा पतिदेव इतना अच्छा है, इतना बढ़िया है। कभी कभी बहुत खुशी जब होती है, सुनिए इधर,
नज़र इधर दीजिएगा तब समझेंगे, सुनते हैं। उधर नज़र के साथ मन जाता है, सूरत ख्याल चला जाता है। शरीर आपका इधर है लेकिन ख्याल उधर है तो सुन नहीं सकिएगा, समझ गए। इसलिए इसकी आवश्यकता है कि इधर ताकिए, देखिए, चुपचाप रहो तुम लोग। तो उनके अंदर में इतनी खुशी हो गई, अपने सखियों के बीच खुशियों को बांटने गई। नथिया बांटने नहीं गई, खुशियों को बांटने गई। नथिया लेकर के गई, दिखाती है कि देखो हमारे पतिदेव कितने अच्छे हैं, मेरे लिए नथिया भेजे हैं, विवाह के बाद तो और मानेंगे। बोले हाँ वाकई में आपके पतिदेव बहुत अच्छे। जब इतना शौक से बेशकीमती आभूषण तुम्हारे लिए भेजा है, बाद में तो और क्या क्या भेजेंगे, कोई ठिकाना है? क्या क्या तुमको देंगे। एक सखी आई, दूसरी आई, तीसरी आई, एक सखियाँ आ गई, होते होते सब सड़क पर चली गई, गुणगान करती जा रहे, हमारे पतिदेव ऐसे हैं वैसे हैं, इतने अच्छे हैं। तो सब के सब बोल ही रहे थे, वो लड़की भी बोल रही थी। उसी होकर के एक महात्मा जी गुजर रहे थे। महात्मा जी के कान में जब आवाज़ गई एक ही बात, हमारे पतिदेव ऐसे हैं वैसे हैं, बड़े अच्छे हैं, महात्मा को भी आश्चर्य लगा कि बाप रे बाप, खाली पतिदेव का ही गुणगान करते, कौन सी बात है। महात्मा जी गए उस लड़कियों के बीच में, बोले अरे बालिकाओ, तुम ये बतलाओ आखिर क्या विशेषता है, क्या खासियत है तुम्हारे पतिदेव में जो बार बार गुणगान नाम लेती रहती हो। वो लड़की कहती है कि महाराज क्या कहेंगे, अभी तो मेरी सगाई हुई है, शादी नहीं हुई है। देखिए ये कितनी बेशकीमती ये नथिया है, कितना सुंदर सा आभूषण भेजा है। मैं तो दिन में कौन कहे स्वप्न में भी याद करूँगी हमारे इतने अच्छे पतिदेव। तो महात्मा ने कहा वाह बहुत अच्छा, तुम ये बतलाओ जिस जागतिक पतिदेव ने, सांसारिक पतिदेव ने तुमको ये नथिया भेंट किया, तुम गुणगान करते थकती भी नहीं हो, करना भी चाहिए। थोड़ा सा ये भी तो सोचो, जिस परम बहु परमात्मा ने नाक दिया है उसका गुणगान नहीं करते हो। नाक न होता तो नथिया कहाँ पहनती, सूर्पनखा बना के भेज देता। तो जिस परमात्मा ने नाक दिया है उसका एक बार गुणगान नहीं करते हो। जो होने वाले पतिदेव हैं वो नथिया भेजे हैं तो बार बार गुणगान करती हो। परमात्मा को याद नहीं करते हैं, उसी परमात्मा ने पूरा शरीर दिया है। शरीर रहता है तब ये तो संबंधी कुटुंब परिवार होता है। शरीर यदि नहीं रहेगा तो कुटुंब परिवार क्या है, धन संपत्ति क्या है आपके लिए। जिसका शरीर नहीं है, तो यदि सुंदर शरीर है उस परमात्मा को शुक्रिया करिए कि हे परमात्मा आपने कितना बढ़िया से हमको भेजा है। तो उनका भी तो नाम लेना चाहिए जिन्होंने इतनी कृपा किया। माँ के पेट में थे, उल्टे टंगे थे। माँ का जो पेट है इतना छोटा सा होता है, मलमूत्र से वहाँ भरा हुआ स्थान होता है। बुझिए तो परमात्मा की कृपा है जो आप वहाँ बच पाते हैं। बाथरूम में जो गंदा बाथरूम हो वहाँ आपको कहे कि सिरासन में रहिए और दरवाज़ा बंद कर दे तो कब तक आप रह सकते हैं, सो बताइए। घंटा 2 घंटा होते होते दम घुटने लगे, बाप रे इतना गंदा है। लेकिन वो बच्चा जो माँ के पेट में है 9 महीने तक उल्टे टंगा रहता है। हॉस्पिटल जाते हैं या कहीं भी जाते हैं आप, बेंच कुर्सी खोजने लगता है, खड़े खड़े पैर दर्द करने लगता है कि कहीं बैठने का मिल जाए कोई चीज़। तो बच्चा 9 महीने तक उल्टे टंगा है। वहाँ क्या बेंच है माँ के पेट में, कुर्सी कोई रखा है, कोई पलंग भी है। मल मूत्र पैखाना पेशाब से भरा हुआ है। वहाँ कीटाणु भी है, उस बच्चे को काटता भी है। नरक जैसा वो स्थान है, उसके बीच में बच्चा है। कैसे बचा हुआ है। माँ रोटी खाती है, वो पचाती है जठराग्नि के कारण। अग्नि है पेट में, उसके कारण
रोटी भी पच जाती है, भात खाती है, भात भी पच जाता है, मिर्च खाती है, मसाला खाती है, सब पचा देती है, भूजा खाती है, कठोर है भूजा वो भी पचा देती है, कठोर कोमल जो भी पदार्थ माँ खाती है सब पच जाता है जठराग्नि में। लेकिन कोमल जैसा कोमल बच्चा उस जठराग्नि में नहीं पकता है, न गलता है, न सड़ता है, अमानत रहता है, बाहर आता है तो जिंदा रहता है। ये किन की कृपा है? परमात्मा की, ईश्वर की कृपा है। उसने ही उसको रक्षा प्रदान किया है, सुरक्षा दिया है। उनकी कृपा इतनी है, हम लोग उसको भी नहीं याद करेंगे। यदि उसको याद नहीं करेंगे उस परमात्मा को, वह परमात्मा दोबारा चांस नहीं देंगे, फिर मनुष्य शरीर में नहीं भेजेंगे। कहेंगे जब ये नामों नहीं लेता है तो इसको भेज के क्या करेंगे? कब हुक करी करुणा नर देही, देत ईस बिनु हेतु से नहीं। कृपा के सागर परमात्मा ने मनुष्य का शरीर दिया है, यदि उसको एकदम में भूल जाएंगे तो कहते हैं वो दोबारा फिर नहीं मिलेगा। कितने दिन तक इस शरीर का उपयोग करिएगा? 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तो अब सुनने को भी नहीं मिलता है। 60-70 होते होते पूरा एकदम संसार खाली करना पड़ता है। रहता है कोई 60-70 का? आप तो मन में यही होता है 60-70 होते होते तो हम रहेंगे ही नहीं। मन में ये भरोसा हो गया है कि 70 तक में ख़त्म है। 70 साल तक आप संसार में रहेंगे, 80 साल तक, उसके बाद तो जाना ही पड़ेगा। कितना भी कोशिश करिएगा यहाँ रहने का, रह नहीं सकिएगा। क्यों? पैर काम नहीं करेगा, चल नहीं सकिएगा। देखिए बैजनाथ बाबू को 2 सहारा ले लिए छड़ी का। ऐसा होता है तो कोई चल भी नहीं सकता है, पैर की शक्ति छिन्न हो जाती है, हाथ से भोजन तक नहीं उठा पाते, इतना कपता रहता है। ऐसी दुर्दशा, दांत सब झड़ जाता है, आँख से सूझना बंद हो जाता है, कान से सुनाई नहीं देता है। जरा गौर करिए उस दृश्य पर, जब किसी का पैर काम नहीं करता है, हाथ काम नहीं करता है, लीवर काम नहीं करता है, दांत झड़ गया है, कान से सुन नहीं पाते हैं, आँख से दिखता नहीं है, उसका जीवन कैसा होगा? उस बेचारे का जीवन कैसा लगता होगा उनको? उसके बाद यहाँ से तो चले ही जाते हैं। अब फिर आप आशा क्या लेकर के जा रहे हैं? मनुष्य का शरीर मिलेगा। संत महात्मा कहते हैं भजन करेंगे तब तो आशा है, यदि भजन नहीं करेंगे तो ये जो एक बार मिल गया, जो उपयोग उपभोग करना हो शरीर का कर लीजिए, फिर मिलेगा ही नहीं। आगे समझ पड़ेगा भाई बहुत कष्ट होगा, फिर नहीं मिलेगा। तो यहाँ तो आप मनमना कर रहे हैं। क्या भगवान होता है, क्या परमात्मा होता है, ये सब ढकोसला है, लोग बोलता है। खूब खाओ पियो, कहते कर्जा लेकर के घी पियो। हाँ, जीवन में क्या है, खाना पीना ही साथ जाएगा, ऐसे भी बोलता है लोग। क्या है, खाओ पियो यही साथ जाएगा। अरे खाना पीना तो शरीर के साथ जाएगा, आपके साथ थोड़ा जाएगा। आप जीवात्मा हैं, जीवात्मा के साथ खाना भोजन थोड़ा जाएगा। जो भी पेट में खाना भोजन होगा सब यहीं जला के राख कर देता है श्मशान घाट में, साथ में कुछ नहीं जाएगा। संसार में जो भी आता है खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। लोग कहानी इसको बना दिए हैं, हो ये तो संत महात्मा ऐसे ही कहता रहता है, लेकिन हम लोग जब जाएंगे ना कुछ लेके जाएंगे। हाँ, नहीं कुछ तो 50,000 का मोबाइल होगा, वही रख लीजिएगा। सोचिएगा कि जहाँ जाएंगे वहीं बात करते रहेंगे। लोग इतना जमा करता है, इतना जमा करता है, भारत से लेकर के स्विस बैंक तक भर देता है। उनसे पूछा जाए भाई इतना क्यों जमा करते हो? आपको बेटा खाएगा, पोता खाएगा, उसका पोता भी खाएगा, उसका भी पोता खाएगा, इतना जमा हो गया है, अब क्या के लिए जमा करता है? वो कहता है कि मैं इसलिए जमा करता हूँ, जमा कर कर करके जब मरूंगा, जहाँ जाऊंगा वहीं एटीएम से निकाल निकाल के खाऊंगा।
यही ना आशा है मन में, तो कितना इतना जमा क्यों करते हैं? भारत में जमा किए, स्विस बैंक में भी जमा कर दिए, वो छिपा छिपा कर रखे हैं। किस लिए? कबीर साहब कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। कहते हे भगवान हमको उतना दीजिए जिसमें हम हमारा परिवार निभ जाए। उसके बाद लोग क्या कहते, साईं इतना दीजिए, इतना कि कहने से बाहर। जो 10 20 50 भये सर, मान लीजिए आपके पास नहीं है, आपके पास 1 भी रुपया नहीं है, तो सोचते हैं 10 रुपया हो जाता तो बढ़िया होता। अच्छा 10 हो गया तो फिर मन में होता 20 होता तो और अच्छा है। अच्छा 20 हो गया तो फिर सोचता है 50 होता तो और अच्छा होता। अच्छा 50 हो गया तो सोचते 100 हो जाता तो और अच्छा होता। फिर 100 हो गया तो सोचते नहीं 1000 होता ना और अच्छा होता। 1000 हो गया तो सोचते 10,000 होता तो और अच्छा होता। 10,000 हो गया तो कहते लाख होता तो और अच्छा होता। लाख हो गया तो अब मन देखिए खाक की ओर बढ़ रहा है। हो 1000 तो लाख मांगेगी, लाख हो गया तो कहते हैं करोड़ हो जाता तो अच्छा होता। अच्छा ठीक है करोड़ हो गया तो संतोष हो गया ना है। अरब खरब हो गया तो संतोष हो गया, कहता ना है। असंख्य हो गया तो संतोष हो गया, कहता नहीं धरापति होने की चाह जगेगी। ये पृथ्वी पर का मालिक होना चाहते हैं आप। देखिए व्यक्ति का ऐसा मन होता है, जिसके पास अरब खरब है उससे मिलिए ना आप। हम लोग तो 1000 500 लाख वाले हैं, अरब खरब वाले से मिलिए, उनको पूछिए कि और आपको चाहिए, कहेगा अभी क्या हुआ है, अभी तो हमारा व्यापार अभी अमेरिका में शुरू हुआ है। अरब वाला व्यापार शुरू किया अमेरिका में, चीन जापान में कर दिया है खरब करने के लिए। और खरब हो गया तो कहता अभी क्या हुआ है। अरे इस पृथ्वी का हम मालिक बन जाएंगे। अच्छा पृथ्वी का भी मालिक बना दिया तो संतोष हो गया, कहता नहीं पृथ्वी के नीचे भी एगो लोग है उसका भी अधिपति हम बनेंगे। बाप रे बाप। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं सुंदर एक संतोष बिना सठ, तेरी तो भूख कभी न मिटेगी। कहते हैं तुम जो चाहते हो अरब खरब होने से संतोष हो जाएगा, वो नहीं होगा। कहते हैं बिनु संतोष न काम न साई। काम कहते इच्छा को, चाहना को। आपके अंदर में जो चाहना है, जो इच्छा है, वो मिटेगा कैसे? राम भजन बिनु मिटहि की कामा। जब तक भजन नहीं करेंगे इच्छाओं का दमन नहीं हो सकता, इच्छा समाप्त नहीं हो सकती है। राम भजन करेंगे तब इच्छा का समाप्तिकरण होगा। इच्छा चाहना को कहते हैं। तो कबीर साहब ने कहा है समुद्र लहर तो थोरिया, मन लहरे घनियाय, केतिक आय समाई है केतिक जाय बिसराय। समुद्र देखें, उसकी लहर को देखें, लहर उठती ही रहती है, उठती ही रहती है। कहते हैं समुद्र में जो लहर उठती है एक से एक उठती रहती है, बंद नहीं होती है। कबीर साहब कहते हैं वो लहर तो थोड़िया, किसकी अपेक्षा? मन की जो लहर है उसकी अपेक्षा समुद्र में लहर थोड़े है। समुद्र लहर से विशेष लहर मन में है। लहर का अर्थ होता है ताप, दुख, तकलीफ, आग, बेचैनी। लहर, आग लगाते हैं ना, कहते लहर गया, वो दुख का कारण है, ताप का कारण है, वेदना का कारण है, संताप का कारण है लहर। तो मन में लहर उठती है समुद्र से भी ज़्यादा। तो लहर चंचलता का भी एक प्रतीक है। आपका मन यदि तरंगित होते रहेगा, चलायमान होगा, चंचल होगा, उस मन के साथ आप यदि हैं और सुख खोजेंगे तो होगा। स्प्रिंग पर आप खड़े रहिए, स्प्रिंग पर आप स्थिरता चाहेंगे तो हो सकेगा? नहीं हो सकेगा। नाव को खोल दीजिए नदी में और उस पर आप चलिए नाव पर, क्या उसमें स्थिरता रहेगी? नहीं।
क्योंकि उसका अवलंब जो है वो चंचल वाला चीज़ है, जल। नाव जिस पर आधारित है, अवलंबित है, वो है जल। जल चंचल है, उसी चंचल पर, स्प्रिंग पर नाव है और उस पर आप हैं, तो आप स्थिर कहाँ से रहेंगे? तो जो आधार है, जो अवलंब है, वही अनिस्थिर है। आप स्थिर होना चाहते, स्थिरता का मतलब तो शांति, सुख, चैन, सुकून, स्थिरता का मतलब होता है। तो स्थिरता किन में आएगी? मन में। मन ही चंचल है तो आपके अंदर में स्थिरता कैसे आएगी? मन इतना चंचल है कि कहने से बाहर। यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने। जो या मन को पकड़ा चाहे, जो या मन को पकड़ा चाहे, भागत साकर तोरेरी बरजे नहीं माने, भागत साकर तोरेरी बरजे नहीं माने, यह मन जालिम जोरेरी बरजे नहीं माने। कहते हैं ये मन जालिम है, धोखेबाज है, और जोड़ मजबूत भी है। वर्जन करते, मनाही करते, ही नहीं मानता है। कोई बता सकते हैं आपका मन कैसा है? गोरा है कि काला है कि नाटा है कि मोटा है कि खोटा है कि छोटा है? कोई बताएंगे? मन का आकार क्या है, प्रकार क्या है? आप सुबह से लेकर के शाम तक कहते हैं हमारा मन चाय पीने का है, हमारा मन सिनेमा देखने का है, हमारा मन रसगुल्ला खाने का है, हमारा मन घूमने का है, हमारा मन सोने का है, हमारा मन गप करने का है, बोलते हैं ना। आप मन के विषय में रोज बोलते हैं, मन ये सब कुछ करता रहता है। आज तक उससे भेंट भी नहीं हुई आपकी। एक बार भी तो भेंट करिए। जो मन रसगुल्ला खिलाता है, टिकड़ी खिलाता है, और जो जो कहता है सो सो आप करते रहते हैं, एक बार मिले हैं? तो मिलना नहीं चाहिए क्या? जो हमको संचालित करता है, चलाते रहता है, किसी आड़ में छिप करके, वो मित्र भी है, दोस्त भी है, दुश्मन भी है, जो भी है, कहते हैं कि एक बार मन से मिलते, और किसी से पूछते भी नहीं है कि एक बार मन से तो मिला दीजिए। कहाँ पर वो मनवा है जो हमको चलाते रहता है? एक बार भी प्रयास नहीं करते। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, एक्सरा करवाते हैं, हड्डी फ्रैक्चर होता है, एक्सरा लेता है तो उसमें दिखता है। पेट में भी कोई गड़बड़ी होती है, वहाँ का भी एक्सरा होता है, वहाँ का भी चित्र आ जाता है। डॉक्टर को कहिए डॉक्टर साहब आपको 3 गुना पैसा देंगे, एक बार मन का एक्सरे लीजिए तो देखिए कैसा है। कभी भी पता कहीं किए हैं? नहीं किए हैं। लगाना चाहिए कि नहीं पता? मन का पता लगाइए, यही सब का जड़ है, समझ गए? आपको घर में अस्थिर से मने रहने देता है, और झगड़ा भी मने करता है। मने सुलाता है, मने उठाता है। मन में चिड़चिड़ापन हो जाता है, झगड़ा करते हैं ना। और यदि मन में खुशी होती है तो बहुत बहुत अच्छा रहता है घर का वातावरण। जब जड़ मन है, यदि आपका मन अच्छा है तब तो कोई बात नहीं है। यदि खराब है, कहीं लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, फसाद करता है, इसका इलाज भी तो करना चाहिए। इसका इलाज करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं ये मन जो है बहुत बदमाश, बहुत चंचल है। एक बार गुरुदेव कहानी कहते थे, बीरबल अकबर के दरबार में काम करता था। अब बीरबल
समय का बड़ा पक्का था, समय पर आता था जाता था। एक दिन उनको आने में देर हो गई। अकबर पूछता कि बीरबल आज देर क्यों हो गई? बोले कि जहाँ अपना क्या कहेंगे, मेरा एक छोटा सा लड़का है, बड़ा चंचल है, उसको समझाने बुझाने में देर हो गई। अकबर ने कहा, रे उसमें क्या बात है, बच्चा जो मांगता है उसकी मांग भी तो छोटी छोटी होती है, उसकी पूर्ति कर दो, जो कहता है करो, अपना खुश हो जाएगा, इसमें क्या बात। बोले नहीं नहीं, हमारा बच्चा बड़ा विचित्र है, एक चीज़ देते हैं दूसरे के लिए रोता है, दूसरा देते हैं तीसरे के लिए तंग कर देता है, बड़ा परेशान करता है, वो हमसे मनाना बड़ा मुश्किल होता है उनको। तो बोले अच्छा हमारे पास ले आओ, हम उस बच्चे को देखो कैसे मनाते हैं, जो जो कहेगा सो सो करते जाएंगे। बोली ठीक है। दूसरे दिन बीरबल अपने बच्चे को लेके आया, अकबर के जिम्मे लगा दिया, वो बच्चा खेलने लगा। अकबर कहता है बाबू तुमको कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कहना, किसी से नहीं कहना। खेलते खेलते रोने लगा। अकबर गया, बोला क्या चाहिए तुमको? वो बच्चा कहता है हमको सुराही चाहिए। सुराही मटका जो होता है छोटा मुंह वाला। अकबर सिपाही को कहता है शहर से सुंदर सा सोने की सुराही ला करके दे दो। आज्ञा पा करके गया, सोने की सुंदर सुराही ला करके दे दिया। बच्चा खेलने लगा। बोला अब ठीक है ना? बोले हाँ ठीक है। अब और कोई चीज़ का ज़रूरत होगा तो हमको कहना। बोले हाँ ठीक है। खेलते 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 बच्चा था फिर रोने लगा। बोले अब तुमको क्या चाहिए? वो बच्चा कहता हमको हाथी चाहिए। अकबर कहता है बढ़िया वाला हाथी ला करके दे दो, बच्चा के साथ जो खेले। सिपाही गया, दरबार में हाथी था, ला करके दे दिया, खेलने लगा। यह दृश्य जो है ना दरबार के सब लोग देख रहे थे, सब कि देखें अकबर और बच्चा में क्या हो रहा है। उसके बाद बैठिए, आपसे बात करनी थी। वो गाड़ी जो है ना सीट तो एक मिल जाएगी लेकिन पीछे में है, जो है ले लीजिए, वो कर दो ना। हाँ अब जब जाना ही है तो पीछे गाड़ी तो ऐसी है। हाँ तब तो बहुत बढ़िया है। एक ही सीट है, कोई उपाय नहीं है, देर नहीं करेंगे, ले लीजिए जो है सो ले लीजिए। 6 बजे जो जाएगी। वो कर दीजिए जो है ठीक है। हाँ ठीक है। सुनिए अब इधर होने दीजिए उधर। खेलते खेलते हाथी ला के दे दिया। खेलते 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 फिर रोने लगा। अकबर गया वहाँ पर, बच्चा को बोला कि बाबू तुमको क्या चाहिए? अब बोलेगा हाथी को सुराही में घुसा दीजिए। बोले बाप रे बाप, बीरबल कहता है आप तो बोल रहे थे बच्चा जो जो कहता करते जी खुश हो जाएगा। अकबर कहता बाप रे बाप तुम्हारा बच्चा बड़ा विचित्र है जी, अब हाथी को सुराही में कैसे घुसाएंगे? इतनी छोटी सी छेद है उसमें इतना मोटा हाथी कैसे घुसाएंगे? बोले मैं हार गया तुम्हारे बच्चे से। अब संत महात्मा कहते हैं ये जो मन है ये हाथी के समान है, भक्ति के मार्ग पर जो इसको घुसाना है वो सुराही के समान छेद महीन है, समझ गए? यदि इस मन को सुख और शांति प्रदान करना चाहते हैं या इस मन से प्राप्त करना चाहते हैं, इस मन को उस केंद्र पर ले जाना पड़ेगा, इस मन से भक्ति करना पड़ेगा। यह मन घुसेगा भक्ति के मार्ग में जहाँ सुख और शांति आनंद है। रास्ता कैसा है? बाला ग्रसत्सा हस्रंग तस्य भागस्य भागिन तस्य भागस्य भागार्धं तत्सहित निरंजनम। बाल के नोक को 100,000 भाग करिए। कहेंगे पागले कैसा मजाक करते हैं। लेकिन उपनिषदकार कहता है बाल, ये जो बाल है एक बाल का, उसका जो नोक है अगला भाग उसको 100,000 भाग करिए, होगा? कहेंगे मजाक करते हैं। आधा भाग करते करते तो पसीना छूट जाएगा, आधा का, फिर उस आधा का आधा, उस आधा का आधा। कहने का मतलब ये है उतना महीन रास्ता है जिस पर मन जाएगा। मन कैसा है? मनो मत गजेंद्र से विश्वोद्यानचारी ने, मन
मद मस्त हाथी के समान मोटा है। अब बुझिए ये भक्ति का मार्ग भी बड़ा विचित्र है, सोच से बाहर है, समझ से बाहर है, तर्क से बाहर है। सोचते सोचते दिमाग फट जाएगा। इतना मोटा मन है, इतना महीन रास्ता है, धो कौन करता है। गणित वाला विद्यार्थी नहीं छोड़ देता है, सूत्र इतना भारी लगता है उसको, गणित पढ़ना छोड़ देता है। उसी तरह से ये जो महीन रास्ता में घुसने की बात है, किसी किसी आदमी को तो दिमागे में नहीं घुसता होगा, बोलता होगा कि ये क्या बतला रहे, समझे। मन बहुत महीन है। कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति द्वारा सांकरा राई दस में भाव, मन ऐरावत होई रहा कैसे होई समाव। सुनिए ना, अब खत्म कर देंगे, यही झंझट है। हम जो बोलते हैं आप लोग परेशान हो गए, हम समझते हैं कि तंग आ गए हैं, आप लोगों को घूमने जाना है। तो ध्यान से सुनिए, हमको जो आता है वही सुनाएंगे, जो हमने सीखा है समझा है वही सुना रहे हैं। थोड़ा सा सुन तो लीजिए धैर्य धर के, समझे। कबीर साहब कहते हैं कि भक्ति का जो रास्ता है बाहर में नहीं अंदर में है। हम लोग जो कामर लेके जाते हैं वो भी भक्ति है, पान फूल चढ़ाते हैं वो भी भक्ति है, घंटा बजा लेते हैं वो भी भक्ति है, अक्षत चंदन जो भी दूध घी चढ़ाते हैं वो भी भक्ति है, प्रणाम करते हैं ये भी भक्ति है। लेकिन संत महात्मा कहते हैं वो सगुण भक्ति है, बाहर की भक्ति है, मोटी भक्ति है। इस मन को यदि घुसाना है सुख के राह में, शांति के राह में, मोक्ष और मुक्ति के रास्ते में यदि इस मन को घुसाना है तो आज्ञा चक्र में वो रास्ता है, उसी की बात बतला रहे हैं। कहते हैं राई 10 में भाव, राई में ना रैचा, रैचा को 10 भाग करिएगा तो नहीं हो सकेगा। रैचा इतना छोटा होता है, आधा करिए फिर आधा फिर आधा, होते होते होबे न करेगा, कुछ न बचेगा। कहते हैं वो महीन रास्ता है, क्षुरस्य धारा निस्ता दुरतया दुर्गम पथस्तत कभियो बदलते, छूड़े के धार के समान वो तीक्ष्ण रास्ता है, वो महीन रास्ता है। उस महीन रास्ते में मन को ले जाना है। मन हो गया है मोटा, मन के विषय में समझना बहुत जरूरी है। गुरु महाराज ने कहा है हमारी जो दृष्टि है, दृष्टि का तो देखने की शक्ति को, आप हमको देख रहे हैं, हम आपको देख रहे हैं, वो चेतन धार आ रही है यहाँ तक, बीच में कुछ दिखता है, ऐसे हाथ करिए तो कुछ दिखता भी नहीं, पकड़ में आएगा, लेकिन उस चेतन धार से आप देख पाते हैं। आप जो हमको देखते हैं उस चेतना के कारण, उस चेतन के साथ मन है। जैसे आप हमको देख रहे हैं, यदि आपका मन नहीं रहे देखने में, आँख इधर है, शरीर भी इधर है, आँखों इधर है, और कहीं ख्याल चला गया अरे घर में मोबाइलें छोड़ दिए, पता नहीं घर खुले है कोई ले लेगा तो, हम कुछ कह रहे हैं, आँख भी इधर है, कानून सब कुछ इधर है, लेकिन मन मोबाइल पर चला गया है। तो कहते हैं बाबा क्या कह रहे थे अभी, बोले सामने में अभी आप सामने में है, कहाँ चले गए थे? बोले चले नहीं गए थे, मोबाइल घरे में छूट गया था, हम सोचे कि पता नहीं क्या हो गया, उधरे चले गए थे। आप देखिए मन से चले गए, जब आप मन से चले गए तो कान में कोई शब्द नहीं घुसा, और घुसबो किया तो समझबो नहीं किए, समझ में आया कुछ भी? ऐसा भी होता है। यहाँ बैठे जरूर है, यदि ध्यान से नहीं सुनिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, समझे। इसलिए ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ये जो मन है बड़ा बड़ा विचित्र है। मन मोटा हो गया है, हाथी की संज्ञा मिल गई मन को। लेकिन यह भी कहा गया है विश्वोद्यानचारिण विषय रूपी बगीचा में विचरण करता है। मन, दृष्टि और मन दोनों एक ही जैसा है, सूक्ष्म है, मन भी सूक्ष्म है, दृष्टि भी सूक्ष्म है। जहाँ दृष्टि रहेगी वहीं मन रहेगा, जहाँ मन रहेगा वहीं दृष्टि रहेगी। आपका जहाँ मन रहेगा वहीं का आप काम कर सकते हैं। मन यदि आपका घर है तो घरे का काम होगा, यहाँ का काम नहीं होगा। इसलिए मन सहित सुनना पड़ेगा। मन मोटा हो गया है, कहता विषय रूपी बगीचा में। कोई शरीर से मोटा कैसे हो जाता है?
वो खीर खाता है, रसगुल्ला खाता है, हलवा खाता है, विटामिन प्रोटीनदार सब चीज़ खाता है, तब ना मोटा होता है। किसी आदमी को मिठाई के दुकान में रख दीजिए, 6 महीना तक उसको छूट कर दीजिए खाने में, 6 महीना में देखिएगा शरीर फूल जाएगा, कोठी जैसा हो जाएगा खा करके। मन कैसे मोटा हो गया? कहते हैं मन विषय रूपी बगीचा में विचरण करता स्वतंत्र रूप से। विषय कितना है? 5, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये 5 विषय है। बढ़िया से पढ़िए, 5 विषय है। इसी 5 विषय को खाता है कौन? मन। अब मन खा करके मोटा हो गया। कहेंगे ये सब मन कैसे खाता है? मन कैसे खाता है? देखिए बताते हैं, बढ़िया से बतलाएं, ध्यान से सुनिए। ये जो मन है, मन रूप जगत में जाता है। रूप कहते हैं आँख से जो कुछ भी हम देख पाते हैं, जहाँ तक वो रूप है, उसको रूप कहते हैं। जहाँ तक हम देख पाते हैं आँख से जो कुछ भी दिखता है वो रूप है। रूप में भी विविध तरह का रूप है, विचित्र रूप भी है। उसमें कहीं कहीं मन बझता है, फंसता है। जैसे आप दिल्ली गए, दिल्ली में बहुत अच्छा दृश्य देखे, घर तो आ गए, अपने परिवार के साथ चर्चा करते हैं, दिल्ली गए थे, बाप रे वहाँ ऐसा उद्यान था, ऐसा बगीचा था, वहाँ ऐसा होटल था कि क्या कहना, हमको अभी भी दिखता है। कहते हैं ना, गए थे दिल्ली, आ गए घर आकर के भी उसको याद करते हैं। वो जो मन था, मन गया दिल्ली, दिल्ली जाकर के जो चीज़ आप देखे उसमें ये बच गया, एक्सेप्ट किया, उसको पकड़ लिया, कैप्चर कर लिया, फोटोग्राफर ही बन गया मन, सब चीज़ कर लिया अपने अंदर में। तब न कहते हैं, हमको तो अभी भी लगता है कि सामने में वो दिख रहा है। वीडियोग्राफी हो जाता है, मन वीडियोग्राफी कर लेता है। तो आप आए घर, ख्याल कर रहे हैं दिल्ली का, तो ये जो दूरियां हैं, दिल्ली और बिहार की दूरी जो है, यही मोटापा है मन का। कितना मोटा हो जाएगा मन, देखिए दूरियां कितनी हो गई, कितना पसर गया मन, कितना फैल गया। यही खाना है, रूप में पसर गया, कितनी दूरियां हो गई। रस में भी बस जाता है, बढ़िया बढ़िया टिकरी, रसगुल्ला, गुलजामुन मिलता है, अचार बढ़िया मिल जाता है, खाते हैं। कहीं बेंगलोर में घर में आकर के तो बाप रे, अभी भी मुँह में पानी आ जाता है। तो रस में मन बस गया, ये मन का पसार है, फैलाव है, बहाव है, मोटापा है। गंध, स्पर्श, शब्द, ये 5 विषय हैं। कहते हैं मृग, मीन, भृंग, पतंग, कुंजर, एक दोष विनाशही, अब 5 दोष असाध्य जामे ताकि खेती का सही। 5 जीव होता, मृगा, मीन मछली, भृंग भृंगा, पतंग फतिंगा जिसको कहते हैं, कुंजर हाथी, ये 5 जीव है ना। ये 5 जीव के पास एक ही विषय के कारण जान जाता है। मृगा शब्द के कारण जान गंवाता है, मछली रस में फंस जाती, बंसी में फंस जाती है, रस के स्वाद में मछली फंस जाती है, जान गंवा देती है। हाथी स्पर्श के कारण जान गंवाता है, समझ गए। फतिंगा को देखिए दीपावली में उड़ करके दिए में जाएगा, वहाँ जाकर के वो सोचता कि खाने का चीज़ है, लेकिन वो आगे में जाके मर जाता है। एक विषय के कारण एक जीव अपना प्राण गंवाता है। जो मानव है उनके अंदर में तो 5-5 विषय है। इसकी क्या आस की जाएगी, ताकि खेती का आस ही। इसलिए संत महात्मा कहते हैं हम 5 विषय में बझे हुए, फंसे हुए हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं 5 विषय में फंसे हैं तो अवलंब ले लीजिए संत सदगुरु के शरण में जाकर के। गुरु महाराज कहते हैं अति पावन गुरु मंत्र मन ही मन जाप जपो, उपकारी गुरु रूप को मानस ध्यान तपो। गुरु महाराज कहता है एक रूप का अवलंब लीजिए। यदि एक रूप में मन रहेगा तो दुनिया का कितना रूप छूट गया। हम मन को छूट कर देते हैं, जिधर देखता है देखते रहता है, जिधर सुनता है सुनते रहता है। आजकल कान में एयरफोन लगा लेते हैं, यदि बाहर का बात नहीं सुनना है तो मोबाइल में लगा करके कान में घुसा देते हैं। मन को कहता तुम खूब सुनो, सुनते ही रहो, गाना सुनो, जो सुनना है
घुसा के रखते हैं। ट्रेन में, प्लेन में, जहाँ जाते हैं, लड़का हो, लड़की हो, बड़का हो, छोटका हो, सब घुसा के रखता है। समझ गए? घुसा घुसा के कहता कि खूब घुसो मन में, मन में उस शब्द को घुसाता है। जब बाहर का शब्द मन में घुसाइएगा, मन तो अपने स्ट्रांग हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, वो आपकी बात मानेगा। क्यों? आप तो उसको स्वयं मजबूत कर रहे हैं। कोई बदमाश है, उसको बंदूक दे दीजिए, राइफल दे दीजिए, गोली दे दीजिए, बम बारूद सब दे दीजिए, वो क्या साधु बनेगा? वो अब देते हैं बम, गोला, बारूद, सोचेंगे साधु बनने के लिए। अरे आप ही तो दे रहे हैं उसको, हैं? जिससे अपराधी बनेगा वही तो आप दे रहे हैं। अब उसको सोचेगा साधु बनने के लिए, साधु बनेगा? कैसे बनेगा भाई? एक तरफ बम, गोला, बारूद सब कुछ दे रहे हैं और दूसरे तरफ सोचते हैं साधु बनेगा। उसी तरह से मन को जो आप दे रहे हैं, बाहर का गाना दे रहे हैं, खिस्सा कहानी दे रहे हैं, लड़ाई झगड़ा दे रहे हैं, कान में ठूस करके दे रहे हैं, अब मनवा क्या करेगा? वो साधु बनेगा, इधर आएगा? उसको तो उसी रस में आप फंसा के रखते हैं, बाहर निकलने ही नहीं देते। बाहर में सत्संग हो भी रहा है, जो कान में ईयरफोन घुसा लिया है, वो एक भी शब्द भीतर नहीं जाएगा, फिर वो साधु कैसे बनेगा? इसीलिए कहते हैं सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाए। सत्संग से लगे रहिए तो जीवन बन जाए। माता जी सबको कहते कहते थक गए, इतना लोग आए। बोल रही थी कि फलाने को कहे, यहाँ मेला लगा था उसमें भी कहे, जितना कहना था उसको कहे। लोग ये भी सोचता होगा माता जी पागल है, ये क्या कहती है कि सत्संग में आओ, सत्संग में आओ, ये क्या बोल रही है? उसको समझ में भी नहीं आया होगा। यदि कोई गांव का धनाढ्य व्यक्ति है, विशेष है, मुखिया है, प्रधान है, कोई भी है, उनके घर में जाके कहिए कि अपने परिवार को बोल दीजिए कि हमारे यहाँ सत्संग में आ जाएंगे, बाबा लोग आए हैं, सत्संग सुन लेंगे, है ना? वहाँ सत्संग में कदिल जाएंगे। वहाँ तो साधारण सब आदमी रहता है, उस सत्संग में नहीं जाएगा हमारा परिवार। लोग भी हंसेगा, कहेगा मुखिया का बेटा है, बेटी है, परिवार है, बहू है, सब आया सत्संग में, तो सब हंसेगा, मजाक उड़ाएगा। हमने वहाँ भेज सकते हैं, हमारी प्रतिष्ठा चली जाएगी, गांव के लोग भी हमको क्या कहेंगे। वही बेटी, वही बहू जिनको आप सत्संग में नहीं आने दिए, वही पत्नी आपसे कहता है कि बड़ा अच्छा फिल्म लगा है, जाते हैं देखने के लिए रात में, बोले हाँ जाओ, गाड़ी भी ले लो, पैसा भी ले लो। सत्संग में भेजने में आपकी इज्जत प्रतिष्ठा जा रही है, और सिनेमा हॉल में भेजने में इज्जत बनेगा। लोग भी कहेगा देखिए फलाने बाबू की बहू आई है, कितने बड़े पैसे वाले हैं। वहाँ इज्जत बढ़ता है, यहाँ आने से इज्जत घटता है। यहाँ पर जितने व्यक्ति हैं सब सात्विक व्यक्ति हैं, स्वच्छ व्यक्ति हैं, पवित्र शरीर से हैं। ऐसे ही नहीं है यहाँ पर जितने सत्संगी हैं, बढ़िया शरीर से आए हैं। लेकिन जिस माहौल में आपकी बहू गई है, नव बहू गई है, बेटी गई है, पत्नी गई है, जिस सिनेमा हॉल में, वहाँ पर कितने पवित्र आदमी बैठे हैं। कोई गुंडा है, कोई गोली चलाने वाला है, कोई गंदा है, कोई अपवित्र विचार वाला है, कोई तो 3-4 रोज तक नहाया भी नहीं है, वो वहाँ बैठा है। उसके बगल में आपकी बहू बैठी है, वहाँ पर अश्लील बातें होती है, क्या क्या बातें वो लोग करता रहता है, कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ आपकी बहू को भी अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगता है। हमारी बहू सिनेमा देख के आया है, हमारी बेटी सिनेमा देख के आया है, और यहाँ इतना माहौल में आएंगे तो खराब हो जाएगा। यहाँ पर धोया हुआ बिछौना है, पवित्र बिछौना है, मांस मछली खाया हुआ नहीं है। जिस कुर्सी पर सिनेमा हॉल में आपकी बहू बेटी बैठी है, वो कुर्सी कई बार धोता है सिनेमा वाला, पता किए? कभी गए होंगे तो पूछना चाहिए ना कि धोया था कि नहीं जी। ऐसे बैठ गए आप भी जाके, पूछना चाहिए कि क्या बार धोया। क्या कुर्सी धोने की बात करते हैं, कभी नहीं धोते हम लोग। एक बार जो फिक्स कर दिए, जब तक नहीं चूड़ चार होगा तब तक नहीं धोएंगे। वो कुर्सी कैसी है? बरसों से पड़ी हुई है। उस कुर्सी में जो व्यक्ति बैठा है
पान खा रहा था, हाँ उंगली घुसा दिया, पोंछ दिया कुर्सी में। कान में गुज्जू था, कभी कभी ऐसे करके कुर्सी में पोंछ देते हैं। नाक में थोड़ा नेटा आ गया था, थोड़ा सा ही था, वो लेकर के कुर्सी में पोंछ दिए बढ़िया से। उसी पर आप बैठते हैं। कहीं शरीर में खुजली तो किसी को होता है, खूब नोच लिया, कुर्सी में पोंछ दिया। किसी को खून पीप हो रहा था, ऐसे ऐसे खुजला दिया तो कुर्सी में बढ़िया से पोंछ देता है। उसके बाद उठ के अपना चला गया, फिर दूसरा आया उस पर बैठा, फिर तीसरा आया उस पर बैठा। जितना इलाज करना था उस कुर्सी पर किया। उसी कुर्सी पर आपकी बहू गई है, बेटी गई है, परिवार गया, क्या शौक से जाता, झट से बैठ जाता कि आगे में ही बैठेंगे। कभी नहीं सोचता है गंदी कुर्सी है कि अच्छी है कि नहीं है, नहीं, बढ़िया से बैठ के एकदम। कपड़ा भी तो साफ सुथरा पहन के जाते होंगे, सब कपड़ा गंदा उंदा सब लग जाता है उसमें, वो लेकर के वही बीमारी वही रोग सब लेके घर चला जाता है। यहाँ कम से कम वैसा तो नहीं है, यहाँ नहीं भेजेगा। यहाँ इज्जत चला जाएगा, प्रतिष्ठा चला जाएगा, जात चला जाएगा। बुझिए तो कैसी दुनिया है जहाँ ज्ञान की चर्चा होती है, सिनेमा हॉल में अज्ञान की चर्चा होती है। यहाँ नहीं भेजेगा और वहाँ भेजेगा जरूर। ये सब समझता ही नहीं। यहाँ जितना देर सुने, सत्संग की बात सुने, अच्छी बात सुने, संतवाणी सुने, इससे संस्कार बनता है, जीवन बदलता है, परिवर्तन होता है। गोस्वामी जी कहते हैं काक होई पिक बकऊ मराला, कौवा कोयल हो जाता है, बगुला हंस हो जाता है। ये जीवन में परिवर्तन आता है। यहाँ आने से व्यक्ति के विचारों में बदलाव आता है, व्यवहारों में बदलाव आता है, वाणी में बदलाव आता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब यहीं सत्संग को समाप्त करता हूँ। रात्रि में भी होगी लेकिन कुछ ही आदमी रहेंगे, सब तो नहीं रहेंगे। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोग कम से कम घर को छोड़ के यहाँ आए, परिवार को छोड़ के आए, कुटुंब समाज को छोड़ के आए, सबको छोड़ करके यहाँ आए, इसीलिए धन्यवाद देता हूँ। यहाँ छोटे छोटे बच्चे भी आ गए, बड़ा आश्चर्य, इनको भी कैसे आप लोग रख लिए। अब जैसे भी रहा हो, कम से कम उसके कान में कुछ शब्द तो गया। बड़ी जब होगी तो जरूर गुरु महाराज के ज्ञान की ओर बढ़ेगी। उनको भी धन्यवाद है, आप लोगों को भी। और मैं कल प्रातःकाल प्रस्थान कर जाऊंगा, सवेरे सत्संग तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सवेरे बस है। ये जो आयोजन हुआ है बैजनाथ बाबू के विशेष है, श्रद्धा और भक्ति का कमाल है, माता जी का श्रद्धा भक्ति का कमाल है, जिसने ये नया आवास बनाया। घर बनना बड़ा कठिन होता है, कभी भी किसी को यदि घर बन गया वो व्यक्ति भाग्यशाली है, क्योंकि घर नहीं बन पाता है, बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है, बहुत पैसा लगता है, बहुत समस्या आती है, झंझट होता है। यदि बन गया, ये गुरु की कृपा है, प्रभु की कृपा है। इस घर के बनने के कारण, इसके उद्घाटन में ये सत्संग हुआ। और हम लोग तो सत्संग की ही चर्चा करते हैं, शब्द के माध्यम से ही घर वातावरण को शुद्ध करते हैं। यहाँ ना अक्षत है, ना चंदन है, ना पान है, ना फूल है, खाली शब्द से हम लोग करते हैं। तो ये घर सुवासित हो गया है, सुंदर हो गया है। यहाँ की दरिद्रता इतनी दूर हो गई है, दोबारा उसको आना बड़ा मुश्किल है। तो माता जी और बैजनाथ बाबू, उनके कुटुंब परिवार सब इसमें रहेंगे। बहुएं भी दूर दूर रहती है, कोई नज़दीक भी रहती है, सब आएंगे जाएंगे। खूब खुश रहें, प्रसन्न से रहें, यही गुरु माँ से हम प्रार्थना करते हैं। सुख शांति से रहें, अच्छे चैन से रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अपने वाणी में विराम देना चाहता हूँ। और जो श्रोता दूर से भी आए हैं, जैसे संगीता बाई हैं, सरिता बाई हैं, तो दूर से आए हैं, इनको तो सत्संग से मतलब था। ये सत्संग के रसिक हैं, ये भौड़ा जैसे नहीं होता है, ये उड़ते उड़ते इस फुलवाड़ी में आ गए। अब फुलवाड़ी में आए तो जरूर, लेकिन सत्संग का रसपान भी कर लिए हैं भरपूर। अब ये अभी तो नहीं उड़ सकेंगे, पंखुड़ियाँ बंद हो गई है। अब सवेरे तक में प्रातःकाल पंखुड़ियाँ खुलेगी, तो ये भौड़ा जो है ये लोग उड़ करके अपने घर जाएंगे। श्री सद्गुरु